चिड़िया का मिट्टी का घर। इस बार जंगल में बहुत तेज गर्मी शुरू हो गई। सूरज भी बहुत तेज चमक रहा था। इतनी गर्मी में सारे पक्षी परेशान हो गए। वहीं जंगल में रहने वाली टूनी चिड़िया ने अपना नया मिट्टी का घर बना लिया। अरे वाह, मेरा मिट्टी का घर तो बहुत ठंडा है। इसमें तो गर्मी का कोई असर नहीं पड़ेगा और मैं आराम से रह सकूंगी। मैंने खाने का भी काफी सामान इकट्ठा कर लिया है, जिससे मेरा गर्मियों का मौसम आराम से निकल जाएगा। अब मैं मेरी सहेली छोटी चिड़िया के पास जाती हूँ और देखती हूँ कि उसने गर्मियों के मौसम के लिए क्या इंतजाम किया है। ऐसा करती हूँ, मैं मेरे घर के बाहर ताला लगा देती हूँ, जिससे कोई मेरा खाना ना चुरा सके। जल्दी जल्दी में टूनी घर की एक खिड़की बंद करना भूल गई और टूनी चिड़िया छोटी चिड़िया के घर की तरफ चल पड़ी। वहीं जंगल में दूसरी ओर कालू कौवा और उसकी पत्नी चमेली आपस में बातें कर रहे थे। ए जी, इस बार तो जंगल में कितनी तेज गर्मी पड़ रही है। हाँ चमेली, ये गर्मी तो हर दिन बढ़ती ही जा रही है। हमारे पास तो घर भी नहीं है जिसमें हम रहकर गर्मी से बच सकें। अरे चमेली, इतनी गर्मी में मुझसे तो घर भी नहीं बनाया जाएगा। अरे घर बनाने के लिए कौन बोल रहा है जी? लेकिन हम किसी दूसरे पक्षी का घर तो छीन सकते हैं ना। सही कहा चमेली, इससे हमें घर बनाना भी नहीं पड़ेगा और गर्मी से भी छुटकारा मिल जाएगा। चलो हम देखते हैं कि किस पक्षी का घर गर्मियों के लिए ठीक रहेगा। और दोनों वहां से चल पड़े। उड़ते हुए कोए की नजर टूनी चिड़िया के घर पर गई। दोनों टूनी चिड़िया के घर के पास गए। चमेली, ये घर किसका है? ये तो उस टूनी चिड़िया का घर है, जो उसने अभी कुछ दिन पहले ही बनाया है। चमेली, टूनी चिड़िया ने तो घर के बाहर ताला लगा रखा है। लगता है जरूर वह टूनी चिड़िया कहीं बाहर गई होगी, इसलिए उसने घर पर ताला लगाया हुआ है। चमेली, ये घर तो हमारे लिए ठीक है। अब तो हम इसी घर में रहेंगे और टूनी चिड़िया आएगी तो यहाँ से उसे भगा देंगे। लेकिन हम इस घर के अंदर कैसे जाएं? तभी चमेली की नजर घर की एक खुली खिड़की पर गई। वो देखिए जी, घर की एक खिड़की खुली हुई है। दोनों घर के अंदर घुस जाते हैं और अंदर से खिड़की भी बंद कर लेते हैं। ए जी, टूनी चिड़िया ने तो खाने के लिए काफी सामान इकट्ठा कर रखा है। इसे तो हमें बाहर भी नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। टूनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है और घर का ताला खोलती है। अरे, ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? लगता है मेरे घर में कोई घुस गया है और दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया है। अरे दरवाजा खोलो, मेरे घर के अंदर कौन है? अब घर का दरवाजा नहीं खुलेगा। अब ये तुम्हारा घर नहीं है, अब ये घर तो हमारा है। तुम कहीं और जाओ। नहीं नहीं चमेली बहन, ऐसा मत करो। ये मेरा घर है, मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है। बनाया है तो हम क्या करें? अब तो हम इसी घर में रहेंगे। तुम अपने लिए कोई और घर बना लो। दोनों ने मिलकर टूनी को वहां से निकाल दिया। टूनी जंगल में एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई और रोने लगी। कालू को और उसकी पत्नी ने मिलकर मुझे मेरे घर से निकाल दिया है। अब मैं क्या करूं और किसके पास जाऊं? मैं मिट्टू तोते के पास जाकर सहायता मांगती हूँ। टूनी मिट्टू तोते के पास गई। क्या हुआ टूनी चिड़िया, कैसे आना हुआ? तोता भैया, कालू कौवा और उसकी पत्नी चमेली ने मिलकर मेरा मिट्टी का घर छीन लिया है। अब मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। मैं क्या करूं? कोई बात नहीं टूनी, तुम मेरे घर पर रह सकती हो। नहीं तोता भैया, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। अरे टूनी, जब गर्मियों का मौसम चला जाएगा तो हम तुम्हारे लिए नया घर बना लेंगे। दूसरी तरफ कालू कौवा और चमेली
टूनी के घर में मजे से रह रहे थे। उस टूनी का बनाया हुआ घर तो बहुत ठंडा है, इसमें तो गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई और वह मिट्टी का घर टूट गया, जिसमें कालू कौवा और उसकी पत्नी चमेली बैठे हुए थे और दोनों घर के नीचे दबकर मर गए।